अगर आपको ये देखना है कि कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहेगा या अपने मकान में रहेगा, तो कुंडली के चतुर्थ भाव को और शुक्र को देखना जरूरी है। दोनों में से चतुर्थ भाव में और शुक्र में अगर एक की भी स्थिति खराब हो गई तो व्यक्ति को अक्सर लंबे समय तक किराए के घर में रहना पड़ता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा गड़बड़ हो, चंद्रमा की स्थिति अनुकूल ना हो, ऐसे लोग भी ज्यादातर किराए के मकान में रहते हैं। 7.5 जब चल रही होती है, ढैया चल रही होती है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति किराए के मकान में रहने लगता है। आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपका ट्रांसफर हो गया। अब जिस नई जगह पर गए वहां किराए के मकान में आपको रहना पड़ रहा है। या दूसरा ये भी होता है कि आप अपने घर को बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, सुधार रहे हैं और आपको किराए के मकान में रहना पड़े। तो 7.5 या ढैया के दौरान ऐसी स्थितियां बन जाती हैं या बन सकती हैं जब व्यक्ति को कुछ समय तक किराए के मकान में रहना पड़ता है। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 2, 4, 6 या 9 हो, ऐसे लोग काफी समय तक किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए काफी समय तक किराए के मकान में रहने की संभावना बन जाती है। तो देखिए, आप अपने मकान में रहेंगे या लंबे समय तक किराए के मकान में रहेंगे, ये बात आपकी कुंडली बड़ी आसानी से बता देती है। अब ये जानते हैं कि अगर आप किराए का घर लेने जा रहे हैं, किराए का घर पसंद कर रहे हैं अपने रहने के लिए, तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, जो मकान जमीन से लेके ऊपर तक एक ही व्यक्ति के हैं या जमीन से बने हुए मकान हैं, उनकी तुलना में फ्लैट लेना या ऊपरी मंजिल के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इनके मकान लेना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे तो वास्तु की समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, सेकंड फ्लोर पे गए या ऊपरी तल्ले पे गए, तो ऐसी स्थिति में आपको वास्तु परेशान नहीं करेगा। जो भी मकान आप रेंट के लिए या किराए के लिए ले रहे हैं, उसमें आप इतना ध्यान रखें कि मकान में थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो। अगर आपके मकान में थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश आता रहे तो मकान अच्छा माना जाएगा। मकान के बहुत नजदीक, एकदम बगल में या 100 मीटर पे एकदम नजदीक में अस्पताल ना हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अस्पताल से एक तो हर समय आपको सायरन की, एम्बुलेंस की आवाज आएगी, और दूसरा ये है कि अस्पताल के आसपास नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती रहती है, तो उसका घर पर प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा दूर हो, 2-4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग छोड़ के तो ठीक है, लेकिन एकदम बगल में, एकदम आसपास अस्पताल ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मकान का जो नंबर है वो आपके नंबर के साथ मैच करना चाहिए। घर का जो मुखिया है उसके नंबर के साथ मकान का नंबर मैच करे तो बहुत अच्छा है। मकान का नंबर 1 है और घर के मुखिया का नंबर 8 है तो हम जाने के लिए नहीं कहेंगे।
और सामान्य रूप से हम बता दें कि आप जब मकान ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके फ्लैट या मकान का जो टोटल नंबर है वो 8 ना हो। 602 नंबर के फ्लैट, 503 नंबर के फ्लैट, 701 नंबर के फ्लैट, ये बहुत बेहतर परिणाम नहीं देंगे। अगर मकान का रंग आपके लिए अनुकूल नहीं है, वैसे तो मकान के अंदर सफ़ेद रंग, क्रीम कलर, लाइट येलो, ये सब कलर अच्छे होते हैं, लेकिन मान लिया मकान मालिक ने मकान को हरे रंग का पेंट करा रखा है और आपकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की, तो हरा रंग आपको सूट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आप मकान के अंदर रहने के पहले मकान की फिर से पेंटिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि आपने नंबर भी देख लिया, आपने दिशा भी देख ली, आपने फ्लोर भी देख लिया, सब देख लिया, लेकिन अगर मकान का रंग अनुकूल नहीं रहेगा तो आप उसमें ठीक तरीके से नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब भी आप किराए का मकान लेने जा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि भाई रंग इसका बहुत सूटेबल नहीं है, तो आप मकान मालिक से बात करिए कि मैं रहने आऊँगा, इसकी पेंटिंग आप चेंज करवा दीजिए, क्योंकि ये पेंटिंग मुझे सूट नहीं करती है। अब ये जानते हैं कि अगर आप किराए के मकान में रहने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, किराए का ही मकान हो तो भी शुभ समय में और शुभ मुहूर्त में मकान में प्रवेश करिए। उल्टे सीधे समय पर बिना सोचे विचारे मकान में प्रवेश मत करिए। शुक्र की स्थिति कैसी है आपके मकान में प्रवेश करते समय? कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है, कहीं शुक्र अष्टम में तो नहीं है, ये सब विचार करके तब प्रवेश करिएगा। खरमास चल रहा हो तो उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। किराए के मकान में प्रवेश करते समय खरमास की टेंशन मत पालिए, कभी भी जाइए, लेकिन शुभ दिन हो और शुक्र थोड़ा उस समय बेहतर हो। जिस दिन आप किराए के मकान में प्रवेश कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने घर में नवग्रह की पूजा करवा लें और एक हवन करवा लें। प्रवेश वाले दिन घर में नवग्रह की पूजा करवाना और एक हवन करवाना बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब तक आप किराए के मकान में रहेंगे, शांति और सुकून से रह पाएंगे। और जिस दिन प्रवेश कर रहे हैं उस दिन छोटी सी एक पूजा करवा लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगा दीजिए। देखिए, शुरू के समय में कोशिश ये करिए, वैसे तो हमेशा ही कोशिश करिए कि मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, लेकिन जब आप किराए के मकान में प्रवेश कर रहे हैं, शुरुआती 1-2 महीने में मांस मदिरा का प्रयोग घर में बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो नया मकान आपको सूट नहीं करेगा, आपको परेशानियां होंगी और आपको मजबूरी में मकान बदलना पड़ेगा। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हम किराए के मकान में रह रहे हों और किराए के मकान में रहते रहते ही हम अपना एक फ्लैट खरीद लें, हम अपना एक मकान खरीद लें और किराए के मकान से सीधे अपने मकान में जाएं। ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए कि किराए के मकान से मुक्ति मिले और अपने घर में या अपने फ्लैट में जा सकें। देखिए, किराए के मकान को अपना मकान समझिए। अब ये नहीं कि किराए का मकान है, मकान मालिक कोई और है तो मकान को नष्ट कर रहे हैं, नहीं। किराए के मकान में भी शुभता और सात्विकता बनाइए, वहां पर भी पूजा पाठ करिए और वहां भी पवित्र तरीके से रहना चाहिए। पूजा स्थान पर अपने किराए के मकान में ही हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ति रखिए। रोज प्रातः और शाम के समय उनकी उपासना करिए। कम से कम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा
पढ़िएगा। और जो किराए के मकान का उत्तर पश्चिम कोना है, नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, वहां पर सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते रहिए। और किराए के मकान को खराब मत करिए, उसके रख रखाव पर और उसकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप संपत्ति का ट्रीटमेंट सही तरीके से करेंगे तो आपको अगली संपत्ति मिलना आसान होगा। इसलिए किराए के मकान के रख रखाव पर और उसकी सुरक्षा पर आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।